अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो, नए आने वाली नोटिफिकेशन और नए आने वाली टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। वीडियो का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर, दूसरा प्रेशर। एटमॉस्फेयर ज़मीन के गिर्द आबो हवा का एक गलाफ है जो कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर मैक्सिमम है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्फीयर है उनमें थोड़ा सा कम होता जाता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर। उसके बाद जमीन का गलाफ खत्म हो जाता है, आगे स्पेस शुरू हो जाती है, खला शुरू हो जाती है। वहाँ पे आबो हवा ना होने के बराबर है, बल्कि होती नहीं है। जमीन इस आबो हवा को अपनी तरफ खींचती है। जब ये अपनी तरफ खींचती है तो ये आबो हवा जमीन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर जमीन के ऊपर डाल रही है। अगर आप किसी और प्रेशर की, एयर प्रेशर की बात करें, जैसे गाड़ी के टायर की मैंने मिसाल दी थी, तो हम कहेंगे गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर कम है या बैलून में एयर प्रेशर कम है। और एक और मिसाल पानी की मैंने दी थी, जिसमें आपने डैम के साथ टरबाइन थी, टरबाइन रोटेट होती, किस वजह से? पानी के प्रेशर की वजह से, और बिजली पैदा होती थी। इसी तरह जब हमारी आबो हवा की बात होगी तो उसमें आप भी आ जाएगा, के वाटर वेपर्स, और हवा भी आ जाएगी एयर। तो एटमॉस्फेयर एयर एंड वाटर वेपर्स का मिक्सचर है जो कि जमीन के गिर्द एक गलाफ की सूरत में मौजूद है और ये जमीन के ऊपर एक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 200 माइल तक हमारी आबो हवा मौजूद है, जिसमें टोटल 200 माइल में से ये 20 माइल ऐसा एरिया है जिसमें ये आबो हवा मैक्सिमम है। उसके बाद ये कम होती जाती है। ये 200 माइल्स हैं खला तक। लेट्स सपोज ये ट्रोपोस्फेयर का एरिया है जहाँ पे हमारी आबो हवा जमीन के ऊपर प्रेशर डाल रही है। जमीन पे जो समुद्र है उनका लेवल बराबर है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। दुनिया के जितने भी समुद्र हैं आपस में इंटरलिंक हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए आप किसी समुद्री लेवल पे चले जाएं, आप एक समुद्र में कराची में सफ़र कर रहे हैं या इंडिया से हैं तो मुंबई के साथ समुद्र लगता है वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, या सऊदीया में है सात समुद्र में सफ़र कर रहे हैं, या अमेरिका में है या किसी और मुल्क में है। आप अगर समुद्र के ऊपर सफ़र कर रहे होंगे तो आप उसी लेवल पे फिर रहे होंगे जिस लेवल पे आप किसी और मुल्क में फिर रहे हैं। आपके ऊपर जो एयर प्रेशर होगा हर जगह पे सेम होगा, क्योंकि आप समुद्र के ऊपर हैं। समुद्र की कोई हदूद नहीं होती, समुद्र समुद्र होता है, उसका एक लेवल बराबर होता है। आप किसी मुल्क में भी हों, समुद्र के ऊपर जब आप होंगे तो आपके ऊपर आबो हवा का प्रेशर उतना ही होगा। ये प्रेशर है 1013 मिली बार या 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 की लेवल पावर 3 पैस्कल्स और 1 बार। ये समुद्र के ऊपर प्रेशर है। समुद्र से आप आगे जाएं, मैदानी इलाकों की तरफ जाते जाएं या ऐसे पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं, या आप K2 पे या माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे अगर समुद्र का प्रेशर 100% था, 1013 मिली बार पूरा था, तो यहाँ पे भी समुद्र है, इधर भी 1013 मिली बार ही होगा। इट मीन्स यहाँ पे आप अमेरिका में हैं, यहाँ पे आप पाकिस्तान में हैं, आप समुद्र पे हैं, दोनों पे सेम होगा। आप आगे मैदानी इलाकों की तरफ चले जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि आप हाइट की तरफ जा रहे हैं। ये जो लेवल है ऐसे क्लोज होता जा रहा है। फिर आप मजीद आगे जाएंगे तो आपके ऊपर लेवल और कम होगा, आपका प्रेशर और कम होता जाएगा। तो यहाँ पे 1013 था, हो सकता है यहाँ पे 1011 हो, यहाँ पे 1009 हो, 1007 हो, 1005। ये
एस्टिमेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब आप उस एरिया में जाएंगे वहाँ पे एक डिवाइस होती है बैरोमीटर, वो उसको हम पढ़ने लगे हैं, वो वहाँ पे आप यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्रेशर का आपको आइडिया हो जाएगा। हाइट के हिसाब से ये कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हाइट के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम या ज्यादा होता है। जो जो आप समुद्र की तरफ जाते जाएंगे, गहराई की तरफ जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। और समुद्र से दूर और मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जांचने के लिए, मेजर करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत थी कि हम इसको नापें कैसे। तो एक डिवाइस है जिसका नाम है लिक्विड बैरोमीटर। ये एक ओपन वेसल होता है, थोड़ा सा इसका मुंह खुला हुआ होता है। इसमें एक लिक्विड डाल दिया जाता है और एक ट्यूब इसके ऊपर इन्वर्ट कर दी जाती है और इसमें पानी डाल दिया जाता है। ये वर्क करता है हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे, या इसको बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब ये हाइड्रोस्टैटिक लफ्ज है, हाइड्रो प्लस स्टैटिक, ये दो चीजें हैं। एक है हाइड्रो, दूसरी है स्टैटिक्स। हाइड्रो कहते हैं पानी को, वाटर को, दूसरी है स्टैटिक। कहते हैं ना आप एक स्टैटिक पोजीशन में खड़े हो, एक जगह रुके हुए हो, मूवमेंट में नहीं हो। तो पानी जब एक जगह पे रुका हुआ हो, एक जगह पे स्टिल खड़ा हो, उसको कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक। एक बर्तन में पानी इस पोजीशन में रख देना है कि वो स्टिल हो, रुका हुआ हो, उसके ऊपर और कोई मूवमेंट ना हो रही हो, उसके ऊपर और कोई फैक्टर अफेक्ट ना कर रहा हो। इसको आप ओपन एयर में रख दें। इसमें जो लिक्विड यूज होता है वो ज्यादा मरकरी यूज होता है। ये वो मरकरी है जो कि थर्मामीटर में भी यूज होता है। मरकरी की एक क्वालिटी है कि इसके ऊपर ज़रा सा कोई प्रेशर भी डाल जाए या ज़रा सा इसको टेम्परेचर मिल जाए, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, उसके हिसाब से उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अब यहाँ पे ओपन वेसल में हमने मरकरी डाल दी और इसके ऊपर एक उल्टी ट्यूब रख दी। इन्वर्टेड लिखा हुआ है बुक में। ये पेन है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में अगर ऐसे कर देता हूँ तो इट मींस कि मैं इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। वो ट्यूब ऐसे नॉर्मल से ऐसे गोलाई में होती है, ऊपर से ओपन होती है, उसको ऐसे इन्वर्ट करके इस बोल के अंदर आपने ऐसे रख देना है। यहाँ से हवा आएगी, आबो हवा आएगी, इसके ऊपर प्रेशर डालेगी इस ओपन पानी के ऊपर। क्योंकि ये स्टिल पड़ा हुआ था, इसके ऊपर और कोई चीज नहीं थी, आबो हवा के अलावा इसके ऊपर कोई चीज अफेक्ट नहीं कर रही थी। इसके ऊपर जो चीज अफेक्ट करेगी वो आबो हवा होगी। इस समुद्र में यहाँ पे अगर आप इस वेसल को रख दें, इस मर्करी बैरोमीटर को रख दें, इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो 1013 मिली बार का पूरा प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी एरिया में मौजूद है जहाँ पे मैक्सिमम आबो हवा मौजूद है। अगर यहाँ पे रखेंगे इसका प्रेशर कम होगा, जो जो इसको यहाँ पे लाते जाएंगे इसके ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो कम होता जाएगा। तो स्टूडेंट जब ये इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये इसको नीचे की तरफ धकेलता है, तो ये क्या होती है कि एस्केप करके ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। यहाँ से एयर ने इसके ऊपर प्रेशर डाला, ये प्रेशर इसके ऊपर ऐसे आया और इसने ऐसे इसको ऊपर कर दिया। तो ये हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम से अब अपनी शेप चेंज कर गई है। हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम का मतलब ये था एक रुके हुए पानी के ऊपर हवा जो अपना प्रेशर डालती है वो सारे पानी के ऊपर सेम होता है। अब इसके ऊपर जो पहले प्रेशर नहीं था, ये सारा पानी एक्विलिब्रियम पोजीशन में था। अब एक्सटर्नल फोर्स आ गई, डायनामिक वाले प्रिंसिपल्स लगने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे हवा आई, उसने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पानी के ऊपर डाली, उस फोर्स ने पानी को ऐसे नीचे की तरफ धकेला। अब इसके पास एस्केप करने के लिए और रास्ता नहीं था, इस ट्यूब के अंदर जाना शुरू हो गया। अब यहाँ से प्रेशर आया तो अब इस पानी ने अपने आप को इसके अंदर ऐसे एस्केप करना शुरू कर दिया। अब ये ऊपर राइज होना शुरू हो गया। अब जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, जैसे आप साइकिल में पड़ते हैं ना ऐसे हवा, तो जोर से आप मारते हैं तो वो हवा निकल के आगे टायर की तरफ जाती है। इसी तरह आप इसके ऊपर पंपिंग कर रहे हैं एक किस्म की, इसके ऊपर एयर प्रेशर पंप कर रहा है, इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। अब ये नीचे से एस्केप होके ऊपर इसके अंदर जा रहा है, ऊपर की तरफ रेज हो रहा है। जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर डलेगा ये उतना ऊपर जाएगा। यूं यूं ऊपर जाते जाएंगे ये प्रेशर कम होता जाएगा। लेट्स सपोज ये यहाँ पे पड़ा हुआ था बैरोमीटर, इसके अंदर जो इसकी रीडिंग आएगी वो 760 मिलीमीटर। इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है, ग्रेडिंग हुई होती है ऐसे। ये एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है, इसके ऊपर ग्रेड बने हुए होते हैं। आपने इसके ऊपर प्रेशर डाला,
मरकरी लेट्स सपोज यहाँ पे आके रुक गई, जैसे थर्मामीटर में मरकरी का लेवल पारे का ऊपर चढ़ जाता है ना, इसमें भी पारे का लेवल यहाँ तक आ जाएगा। ये लेवल होगा 760 मिलीमीटर। इट मीन्स कि ये मैक्सिमम है। अब आप समुद्र से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, हो सकता है ये 750 पे आ जाए, ये 755 मिलीमीटर पे आ जाए। यूं ऊपर जाएंगे ये 750 पे आ जाएगा, इसी तरह 740 पे आ जाएगा, इसी तरह 730 मिलीमीटर, तो यहाँ पे हो सकता है 720 हो। जूं जूं आप समुद्र से हाइट की तरफ जाते जाएंगे तो ये नीचे जाता जाएगा, आप समुद्र की तरफ जाएंगे तो ये पारा ऊपर जाता जाएगा। तो ये उस प्रेशर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये इसको ज्यादा प्रेशर से धकेलेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप प्रेशर कम करते जाएंगे, यहाँ से प्रेशर रिमूव करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे आने शुरू हो जाएगा ऐसे करके। मरकरी बैरोमीटर है तो बहुत काम की चीज, लेकिन मरकरी बेसिकली बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। एयर में इसके फ्यूम्स बहुत जल्दी उड़ते हैं और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। इसलिए आजकल मरकरी बैरोमीटर को इस्तेमाल में कम लाया जा रहा है। इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे डिजिटल बैरोमीटर आ गए हैं, जो कि डिजिटली किसी भी एरिया में आप रख दें, वो आपकी मेजरमेंट बता देंगे कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। ये 760 मिलीमीटर 29.92 इंचेस के बराबर होता है। ये दोनों बराबर हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक और यूनिट भी है, जैसे आपने पहले पैस्कल पढ़ा था, पैस्कल के बाद हमने बार पढ़ा, फिर बार को डिवाइड किया मिली बार्स में, फिर अभी हमने मिलीमीटर में नापा, फिर इंचेस में देखा तो वो 29.92 थी। तो इसकी एक और यूनिट भी है जिसको कहते हैं टॉर। 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर्स होते हैं। एक बार के अंदर 1000 मिली बार्स होते हैं और एक बार के अंदर 760 टॉर्स होते हैं। इट मीन्स कि 1 टॉर 1 मिलीमीटर के बराबर हो गया। तो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 मिली बार्स होगा, वहाँ पे जो मरकरी का लेवल होगा वो 760 मिलीमीटर होगा या 29.92 इंचेस होगा। ये दोनों रीडिंग्स बराबर हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर इस तरफ मिलीमीटर लिखे हों, तो यहाँ पे इंचेस लिखे हुए हों। तो बुक में कुछ रीडिंग लिखी है वो आप देख लें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल होते हैं, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर होते हैं ऑफ मरकरी के। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 29.92 इंचेस होते हैं, ये भी मरकरी के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लिक्विड बैरोमीटर्स होते हैं, इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। पहली एप्लीकेशन है एल्टीट्यूड मेजरमेंट। एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, एक लेवल को कहते हैं। लेट्स सपोज एक जहाज है ऐसे और ये एयर में उड़ रहा है, इसका जो फ्लाइट लेवल होगा जमीन से समुद्र से जो काउंट होता है, ये लेट्स सपोज कहता है कि मेरा फ्लाइट लेवल है 10,000 फीट। अब इस जहाज में कौन सी ऐसी चीज है जो इसको बता रही है कि ये 10,000 फीट पे है? इसको कैसे पता चलेगा कि ये 10,000 फीट पे है? तो स्टूडेंट्स, इस जहाज के अंदर भी एक बैरोमीटर लगा हुआ होता है जो जहाज के ऊपर के प्रेशर को काउंट कर रहा होता है। लेट्स सपोज ये समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पे 1013 मिली बार्स पूरा है, लेकिन ये जहाज इधर है, अब इसके ऊपर प्रेशर इतना रह गया। ये नापेगा अपने ऊपर प्रेशर 1013 में से उसको माइनस करेगा तो इसका लेवल निकल आएगा। लेट्स सपोज इसका जो बैरोमीटर है इसके ऊपर अपना प्रेशर शो कर रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है 113, यानी कि 113 मिली बार का प्रेशर पड़ रहा है। अब टोटल 1013 मिली बार होते हैं, इसमें से अब 1013 में से 113 जब माइनस करेगा, 1013 माइनस 113 पीछे बचेगा 1000। इट मीन्स कि ये 1000 मिली बार इसके नीचे है और 113 मिली बार इसके ऊपर है। ये उस हिसाब से जब इसको कन्वर्ट करेगा तो इसकी एक्चुअल हाइट आ जाएगी कि 1000 मिली बार के बराबर हाइट कितनी है। उसका बैरोमीटर इसकी हाइट पायलट को बता देगा, कॉकपिट में उसको पता होगा कि मैं कितने लेवल पे उड़ रहा हूँ। अगर वो मजीद ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे वाली रीडिंग उसकी हाइट को शो कर देंगी। अगर वो जमीन की तरफ लैंडिंग की तरफ आएगा तो जो जो लैंडिंग की तरफ नीचे आता जाएगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वो रनवे को जब टच करेगा तो उस एरिया का जो प्रेशर होगा, लेट्स सपोज वो यहाँ पे आके लैंड करता है, तो इस जमीन का, इस रनवे का जो प्रेशर होगा उसके मुताबिक वो जमीन की तरफ आएगा, तो वहाँ पे वो प्रेशर इक्वल हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि अब मैं जमीन पे लैंड कर गया हूँ। तो जूं जूं वो नीचे आता जाएगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा,
जो ही यहाँ पे आके लैंड करेगा इस एरिया की जो प्रेशर है उसके बराबर उसका प्रेशर हो जाएगा, बैरोमीटर उस एरिया के लेवल के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि एक अंदाज़ा लगाना, अभी वेदर ये है, ये इसमें चेंजिंग आ रही है, तो नेक्स्ट 24 घंटों में वेदर क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, 1 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद क्या होगा। उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है किसी भी इलाके के वेदर को फोरकास्ट करने में। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ है, जो चीज़ प्रेशर एग्जर्ट करती है वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। पानी है, डैम में खड़ा है, उसमें प्रेशर जनरेट है, वो गहराई की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, प्रेशर रिलीज करेगा और नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरह टायर की आप नाप को थोड़ा सा खोलेंगे तो उसमें से हवा फौरन से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हवा का एक प्रेशर बना हुआ था। जो ही आप उसको रिलीज करेंगे हवा उसमें से फौरन से निकल आएगी। बैलून में हवा भरी हुई है, उसको खोलेंगे फौरन से उसमें से हवा निकल जाएगी और एक प्रेशर से निकलेगी। वजह क्या है कि प्रेशर किसी भी चीज़ का हो, पानी का हो या हवा का हो, वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे इलाके हैं, यहाँ पे आप प्रेशर हवा का कम हो गया है, यहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है। इस गैप को फिल करने के लिए हवाएं इस तरफ मूव करेंगी। जब यहाँ से हवाएं मूव करेंगी इट मीन्स के ये उस एरिया के प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए जा रही हैं, उसको इक्वल करने के लिए जा रही हैं। जिस एरिया में हवा का प्रेशर कम होगा दूसरे इलाके से हवाएं उस प्रेशर को पूरा करने के लिए आएंगी। इट मीन्स कि वो अपने साथ बारिशें भी लेके आएंगी, वेदर में चेंजेस आएंगी, अपने साथ आंधियां भी लेके आएंगी, बारिशें ज्वालाबारी भी लेके आएंगी। लेकिन एक एरिया में हवा का प्रेशर ज़्यादा है और वो दूसरे एरिया की तरफ जा रहा है कम प्रेशर की तरफ, इट मीन्स कि ये फाइन वेदर रहेगा, यहाँ पे मजीद कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ से कोई चीज़ हुई भी तो लेके ही जाएगी हवा, अपने साथ कोई चीज़ लेके नहीं आएगी। वेदर प्रेडिक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक बहुत बड़ा किरदार है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें मशीनरी ऐसी होती है जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। जैसे प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, कोई लोटे, कोई पाइप, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, इनमें एक खास लेवल का प्रेशर जनरेट किया जाता है तब वो अपनी शेप में आती हैं। उस मशीनरी को एक एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत होता है जिसके ऊपर वो काम करती हैं। अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर उसकी लिमिट से कम या ज़्यादा हो तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो रही होती हैं जिनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।